बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी खबर तो ये है कि जो ही तब्दीली हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और तब्दीली क्या हुई कि जो बेंचिस की तश्कील और खुद नोटिस से मुतल्लिक जो कमेटी थी, इसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, इनकी शमूलियत हुई और जस्टिस सरदार जो हैं वो रिटायर हुए। इसके बाद जो केसेस अभी फिक्स भी हुए हैं और जो एक कॉज लिस्ट सामने आई है, इसमें पहले ये होता था कि सारे इंपॉर्टेंट केसेस चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा साहब की तरफ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ और पहली मरतबा जो मैं देख रहा हूं, जस्टिस मंसूर अली शाह का भी जो नाम है वो सामने आ गया है इंपॉर्टेंट मुकदमात के हवाले से। तफसीलात क्या हैं, एक्सक्लूसिवली चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और आपको याद होगा, जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैंने आपसे कहा था कि अब जो बेंचेस की तश्कील होगी, बेंचेस की तश्कील से ये मालूम हो जाएगा कि आया जो डायरेक्शन है या चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में किस तरफ जाएंगी। और ये जो कहा जा रहा है कि एक्सटेंशन दी जाएगी चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा साहब को, इसका भी कंफर्म हो जाएगा कि ऐसा होगा या नहीं होगा। इससे रिलेटेड एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं, उन्होंने एक तबाहकुन नोट जारी किया है और इस तबाहकुन नोट में उन्होंने पूरी अदलिया के ऊपर, आप कहें कि एक चार्जशीट लगा ली है, चीफ जस्टिस से लेकर नीचे तमाम के तमाम जजेस पर। उन्होंने क्या तबाहकुन नोट जारी किया है, उसके भी दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करने हैं। और इमरान खान साहब के हवाले से भी एक अहम खबर है। इमरान खान साहब ने भी एक ग्रीन सिग्नल दिया है अडयाला जेल से, बल्कि आप कहें कि एक अनाउंसमेंट कर दी है। ये क्या ग्रीन सिग्नल दिया है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको मैं बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कास्ट लिस्ट जारी हुई है इस हफ्ते की, और इस हफ्ते के दौरान जो इंपॉर्टेंट केसेस सुने जाएंगे, उनमें सिर्फ चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा साहब का ही नाम नहीं है, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, उनका भी एक अलहदा से बेंच है। ये नहीं कि वो चीफ साहब के साथ एक बेंच में है, वो अलहदा बेंच में होंगे और वहां पर भी इंपॉर्टेंट केसेस लग चुके हैं। पहले ये सुने, फिर इसकी आगे मैं आपको तफसीलात बताता हूं कि अब होने क्या जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते कई अहम मुकदमात समात के लिए मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें समीना खावर हयात, कासिम सूरी, तहमीना दौलताना, मोनाल रेस्टोरेंट लीज केस और MDPTV तैनाती केस शामिल है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में चीनी की कीमतें, बिजली व गैस के बिलों में इजाफा, सेल टैक्स से मुतल्लिक दरखास्तें भी आइंदा हफ्ते समात के लिए मुकर्रर हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी करदा जो तफसीलात हैं, उसके मुताबिक जी, साबिक MPA समीना खावर हयात की नाअहली के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर 19 मार्च को समात होगी। कासिम सूरी के हल्के में दोबारा इंतखाबात के फैसले के खिलाफ अपील पर समात 20 मार्च को होगी। और इसके अलावा तहमीना दौलताना की अपने हल्के में वोटों की तस्दीक की दरख्वास्त पर समात 20 मार्च को होगी। इसके अलावा मोनाल रेस्टोरेंट केस और MDPTV तैनाती केसेस जो हैं वो 21 मार्च को होंगे। और ये सारे जो केसेस हैं वो चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा साहब जो हैं, उनकी सरबराही में तीन रुकनी बेंच होगा जो कि समात करेगा। अब मैं आगे चलता हूं मंसूर अली शाह साहब के ऊपर। बिजली और गैस के बिलों में इजाफा, सेल्स टैक्स के खिलाफ अपीलें 18 मार्च को समात होगी इनके ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो सुनेंगे और उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच होगा जो कि ये केस सुनेगा। फिर इसी तरीके से चीनी की कीमतों के तयन का मुकदमा, ये चीनी का जो कीमतों वाला मामला है, ये जो एक चीनी माफिया है, ये कोई छोटा मोटा माफिया नहीं है और इस पर आज तक बड़ी से बड़ी हुकूमत भी हाथ नहीं डाल पाई। यानी कि मुशर्रफ टाइम पर भी वो भी हाथ नहीं डाल पाए, भुट्टो टाइम पर वो भी हाथ नहीं डाल पाए, इवन के इमरान खान साहब ने भी जो कोशिशें की तो वो भी उस तरह से कामयाब नहीं हो पाई। तो ये बड़ा मुकदमा है जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में लगा है। फिर इसी तरीके से जी, बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्तें 21 मार्च को समात के लिए मुकर्रर की गई हैं और ये भी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो समात करेगा। तो फिर इसी तरीके से पंजाब में एडिशनल सेशन जजेस की तैनाती के खिलाफ कुछ एडिशनल सेशन जजेस तैनात हुए हैं, इनके खिलाफ भी दरखास्तें आई हैं। 22 मार्च को समात और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो इस मुकदमे को भी सुन रहे हैं। तो ये एक बड़ी तब्दीली जो कि मैंने देखी है, क्योंकि जब से चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब चीफ जस्टिस बने हैं तब से लेकर
और जस्टिस सरदार तारिक मसूद की रिटायरमेंट तक जो भी हम रिपोर्ट करते थे तो वो ये करते थे या कासेस बनाते थे कि चीफ साहब की अदालत में ये इंपॉर्टेंट केस लगे और वहाँ पर जो केस की समाअत है वो होती थी, और जो दूसरे जजेस थे वहाँ पर कोई उस तरह से इंपॉर्टेंट केस नहीं होते थे, इक्का दुक्का हो गए तो वो अलहदा बात है। लेकिन अब क्या हुआ है कि चीफ साहब से ज़्यादा जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनकी अदालत में ये इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं वो लग चुके हैं। यानी कि वो कहते हैं कि चढ़ते सूरज को सलाम, और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस के दरमियान एक माहौल है, उससे भी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है तो जो अब झुकाव है वो ज़रा जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ है, क्योंकि चीफ साहब ने तो चीफ जस्टिस फायज़ साहब ने तो अभी 6 महीने के बाद रिटायर हो जाना है, और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जो होंगे वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस होंगे। और यही वो हिंट है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि अगर काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिलनी होती तो फिर उनका जो कॉन्फिडेंट लेवल था वो और होता, और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो और होता। लेकिन इस टाइम पर जो कॉन्फिडेंट लेवल है जस्टिस मंसूर अली शाह का वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से भी अबव है। जो एक जुडिशल अकेडमी में भी एक तकरीब थी तो वहाँ पर भी कुछ मैंने चीज़ों को जो है वो ऑब्ज़र्व वहाँ पर भी किया। इवन के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो थे वो भी ज़्यादा जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ नज़र आए, और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो है वो अपनी अहलिया के साथ दूसरी साइड पर थे और वो उनके साथ ज़्यादा नज़र आए। तो ये कुछ हिंट्स होती हैं जिनसे आप चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और अभी तक जो मैंने लास्ट प्रिडिक्शंस भी कुछ की थी बेंचेस की तश्कील के हवाले से वो अभी तक उसी तरह से ठीक जो है वो साबित हुई हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीली है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई है। इसी तरीके से नाज़रीन ना सिर्फ ये बल्कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं उन्होंने एक तबाह कुन नोट में उसको कहूँगा उन्होंने जारी किया है, और इस तबाह कुन नोट में पूरी चार्जशीट उन्होंने लगा दी है। बल्कि एक हदीस का जो हवाला है वो उन्होंने दिया है, वो मैं पहले हदीस का हवाला आपके सामने रखता हूँ फिर मज़ीद नोट की तरफ आता हूँ। तो उन्होंने अपने नोट में ये लिखा है जी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काजी 3 तरह के होते हैं, एक जनती और 2 जहन्नमी। रहा जनती तो वो ऐसा शख्स होगा जिसने हक को जाना और इसके मुवाफिक फैसला किया, और वो शख्स जिसने हक को जाना और अपने फैसले में जुल्म किया तो वो जहन्नमी है, और वो शख्स जिसने नादानी से लोगों का फैसला किया वो भी जहन्नमी है। यानी कि वाज़े उन्होंने एक ये फार्मूला आप कह लें, और एक जो उन्होंने नोट में ये हवाला दिया है, और इससे आप इसको अप्लाई करके तमाम जितने भी काजी हैं, जितने भी जजेस हैं या जस्टिस हैं या चीफ जस्टिस हैं, इनके ऊपर आप ये लागू कर दें। यानी कि ऐसा काजी जो जिसने जो है वो हक को जाना और इसके मुवाफिक फ़ैसला दिया तो उसका जो फ़ैसला है वो इंसाफ पर मबनी है, और ज़ाहिर सी बात है वो फिर जन्नती है। और इसी तरह से ऐसा काजी जिसने हक को जाना और अपने फ़ैसले में जुल्म किया तो, और दूसरे नंबर पर ऐसा शख्स जिसने नादानी से लोगों का फैसला किया वो भी जहन्नमी है, यानी कि उसने इंसाफ नहीं किया। तो ये वाज़े एक मतलब है कि आप इसको किसी के ऊपर भी अप्लाई करके तो आप ख़ुद असेस जो है वो इन मामलात को कर भी सकते हैं। लेकिन ये तो उन्होंने अभी आगाज़ किया है। इसके साथ ही जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो ये नोट दिया है, बुनियादी तौर पर ये नोट मुस्ताफ़ी जजिस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई से मुतल्लिक था। जो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती, तो उस केस में इन्होंने ये जो नोट है वो लिखा है। तो इसमें एक तो उन्होंने कहा है जी कि मुस्ताफ़ी जो जज है उसके खिलाफ भी कौंसल कार्रवाई जारी रख सकता है। इसमें उन्होंने ये लिखा है जी कि जज के इस्तीफे पर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई खुद ब खुद ख़त्म नहीं होती। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल नोटिस जारी कर चुकी हो तो कार्रवाई जारी रखने का इस्तेकाक रखती है। फिर इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से भी बाकायदा तौर पर उन्होंने इस फैसले के अंदर लिखा है। क्या लिखा है जी, और इससे पता चलता है जी कि एक जो है वो साकिब निसार और जजीज़ और ग्रुप बंदी के हवाले से जो चीज़ें सामने आती थी इनमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि एक दूसरे के हवाले से इस तरह से सामने आता है। बहरहाल जी इसमें क्योंकि चीफ जस्टिस साकिब निसार के अलावा भी किसी का तस्करा किया जा सकता था, लेकिन उनका तस्करा हुआ और क्यों हुआ वो भी बताता हूँ जी।
साकिब निसार, उन्होंने लिखा जी फैसले में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ शिकायत का भी तस्करा किया गया, जिसमें कहा गया है कि शिकायत उस वक्त दर्ज की गई थी जब साबिक जज चीफ जस्टिस थे, क्योंकि साकिब निसार साहब के खिलाफ भी शिकायत आई थी। उन्होंने लिखा जी कि बदकिस्मती से ये शिकायत इनकी रिटायरमेंट तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने नहीं रखी गई। साकिब निसार के खिलाफ शिकायत रिटायरमेंट के बाद काउंसिल के सामने आई तो गैर मौसर होने पर उन्हें खारिज कर दिया गया। यानी कि इसमें आप ये कह सकते हैं कि इशारा इस तरफ है कि अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई शिकायत आ गई तो उस पर, क्योंकि कौंसल इजलास तो चीफ जस्टिस बुलाता है, तो चीफ जस्टिस के खिलाफ अगर शिकायत आ गई है तो फिर क्या होगा, क्या वो सुनी नहीं जाएगी? तो उसमें भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि कौंसल का जो इजलास है वो इख्तियार भी चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए, वो भी ऐसे कोई कमेटी हो ताकि वन इन ऑल ना हो। और अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ भी शिकायत आती है तो उसको भी कौंसल का इजलास बुलाकर सुना जा सके। क्योंकि आप देखें साकिब निसार साहब के खिलाफ शिकायत आई तो वो बुला सकते थे, कौंसिल का इजलास उन्होंने नहीं बुलाया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद जब कौंसिल के सामने रखी गई तो वो गैर मुसर होने पर खारिज कर दी गई। उन्होंने मजीद नोट में यह भी लिखा है जी कि जो शख्स जज बनने का इंतखाब करे इसे खुदा से डरने वाला और ईमानदार होना चाहिए। जज का काम आला इखलाकी और पेशावराना तर्ज अमल को बरकरार रखना है। जो अपने ऊपर ऐसा मयार लागू ना करे इसे अदालती तकर्री को कबूल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि एक आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया का वाहिद मकसद शहरियों को इंसाफ फराहम करना है। तो ये तबाहकुन नोट है जी जो कि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की जानिब से सामने आया है। फिर इसी तरीके से नाजरीन 4 जजिस को अचानक से तब्दील किया गया है और बुनियादी तौर पर आशियाना हाउसिंग रेफरेंस की समात करने वाले जज समेत 4 जजिस के तबादलों के जो अहकामात हैं वो जारी किए गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान की मंजूरी के बाद तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन में बताया गया कि एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन अवान का लिया तबादला कर दिया गया, जबकि सेशन जज मोहम्मद सरफराज अख्तर को सरगोदा से जंग तैनात कर दिया गया। सेशन जज मोहम्मद सजाद अली की डायरेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तकर्री हो गई। इसी तरह से बैंकिंग कोर्ट लाहौर के जज जावेद इकबाल वड़ाइच को लाहौर से टोबा टैक्स सिंह तैनात कर दिया गया। इसके अलावा एडिशनल सेशन जज मोहम्मद असलम पंचोता को एडिशनल रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल ऑफिसर तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद मलिक अली जुल्करनैन अवान रमज़ान शुगर मिल आशियाना उस्मान बुज़दार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासे समेत दीगर रेफरेंसेस पर उन्होंने समात की है और ये जी बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीली हुई है जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से मंजूरी के बाद इसके जो नोटिफिकेशंस हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। इमरान खान साहब के हवाले से बताता चलूँ जी कि उन्होंने एक अहम जो मंजूरी है, अहम ग्रीन सिग्नल दे दिया है और बेसिकली जो सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौन कौन होगा, नामों की मंजूरी हो चुकी है। ये नाम मैं आपके सामने रखता हूँ और इनके मुताबिक जी तहरीक इंसाफ के मुताबिक सेनेट में पंजाब से ख़वातीन की नशिस्त पर सनम जावेद जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं और पंजाब से जनरल नशिस्त पर हामिद खान, जुल्फी बुखारी और यास्मीन राशिद हिस्सा लेंगे। इसी तरीके से केपी से आयशा बानो, रुबीना नाज ख़वातीन की नशिस्त पर उम्मीदवार होंगी। खैबर पख्तूनख्वा से टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आज़म सवाती और अरशद हुसैन जो हैं वो उम्मीदवार होंगे। केपी से जनरल नशिस्त पर मुराद सईद, फैसल जावेद खान, मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी, इरफान सलीम और खुरम ज़ेशान जो हैं वो उम्मीदवार होंगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में उतार दिए हैं। आखिर में नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से असलहे की नुमाइश पर पाबंदी से मुतल्लिक एक अहम केस चल रहा है। इसका एक तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब किया। इसकी भी तफसीलात आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। इंपॉर्टेंट मामला था ये। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने असल में यह समात की है और ममनुआ बोर असलहा लाइसेंस के खिलाफ ये केस था और 6 मार्च की जो समात थी उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। अदालती हुक्म में कहा गया कि अवाम को आज़ादाना तौर पर ममनुआ असलहा लहराने वालों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। बज़ाहिर पुलिस, महकमा दाखिला और वजारत दाखिला लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती। शादी हॉल्स, बाज़ारों और स्कूल्स हत्ता के हस्पतालों के बाहर भी SMGs खुले आम नज़र आती हैं।
इसके अलावा कहा कि डालों में मुजरिमाना मकासद के लिए असलहा उठाए लोग जो है वो नज़र आते हैं, लेकिन पुलिस इन्हें नज़रअंदाज करती है। कानून की पासदारी करने वाले शहरी असलहे की नुमाइश से ख़ुद को गैर महफूज समझते हैं। ऐसे माहौल में जिसकी लाठी उसकी बहस की मिसाल वाली फ़िज़ा पैदा होती है। ये भी कहा गया जी कि ये बात चौंका देने वाली है कि पुलिस के पास किसी असलहे की तस्दीक का कोई तरीक़ाकार ही मौजूद नहीं। बताया जाए कि वफाकी हुकूमत की ये पॉलिसी है कि आतिशी असलहे की अवामी सतह पर नुमाइश करनी है, क्या अवामी मकामात पर असलहे की नुमाइश पर पाबंदी नहीं। तो इस मामले के ऊपर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से बजरिया सेक्रेटरी दाखिला तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया है। तो ये नाज़रीन आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।